दोस्तों, किसी देश के महापुरुष उस देश के पावर हाउस होते हैं। जिस देश में महापुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी उस देश का विकास होगा, और जिस देश में महापुरुषों की संख्या कम होगी विकास कम होगा। वैसी स्थिति में मैं बात करना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तेरा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए। सारी शक्तियां तेरे अंदर है, आप उसको पहचानने का प्रयास करो। सब कुछ संभव है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जी हाँ, एक अवसर जब दोस्त का बर्थडे मनाया जा रहा था, वैसी स्थिति में संजोग से नरेंद्र को अपने दोस्त के बर्थडे में जाना पड़ा। और उस ज़माने में, उस समय में बर्थडे में भजन कीर्तन हुआ करता था। दोस्त आग्रह करने लगा कि दोस्त गाओ गाओ गाओ, कुछ गाओ। वैसी स्थिति में नरेंद्र शर्मीले थे। बहुत आग्रह करने के बाद एक भजन गाया, नर्तन पाके भजन कर भैया, नर्तन पाके भजन कर भैया, बिना भजनवा के पार न लग बहो, बिना भजनवा के पार न लग बहो, हो जाई दूधवा के माछी भजन कर भैया, नर्तन पाके भजन कर भैया, इहवा रहे के नइखे, इहवा रहे के नइखे, जनतड़ खुद तू काहे बुल्ला माया के डगरिया भजन कर भैया। एक भजन जेवी गाया, उसमें उस बर्थडे पार्टी में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। भजन समाप्त होने के बाद बुलाए, आओ, और उन्होंने कहा कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी तुम आ जाना मेरे पास। और संजोग ऐसा ही हुआ, जब नरेंद्र बीए में पढ़ रहे थे, वैसी स्थिति में उनके पिता का देहांत हो गया और आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ गए। उनको देखते ही रामकृष्ण परमहंस कह के आ गया, आजा 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 आजा, जा काली माँ के मंदिर में जा, जाओ मांग लो, जा जा जा। नरेंद्र विवेकानंद मन ही मन बहुत गुस्सा है कि हम आए थे आर्थिक लाभ के लिए और ये करे कि काली माँ से जाकर मांग लो। मन में गुस्सा लिए हुए नरेंद्र जाकर बोलते हैं, माँ मुझे विद्या बुद्धि विवेक दो, माँ माँ मुझे विद्या बुद्धि विवेक दो, माँ। पुनः रामकृष्ण परमहंस के पास आए। रामकृष्ण परमहंस कहे, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जाओ। विवेकानंद को समझ में नहीं आया है कि क्या हमको कह रहे, मिल गया मिल गया मिल गया। और वैसी स्थिति में विवेकानंद के ऊपर रामकृष्ण परमहंस अपना पैर रखे और उसी समय कहे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और असली रूप दिखाई दिया। और उसी समय से विवेकानंद के अंदर एक भक्ति का भाव जग गया। दोस्तों, जिंदगी में कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आता है, कभी गाना के समय, कभी डांस के समय, कभी पढ़ाई के समय। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ महान बनना होगा तो ऐसी स्थिति में आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट आएंगे, अवसर आएंगे। हर एक इंसान के ज़िंदगी में कुछ न कुछ अवसर आते हैं, और वह व्यक्ति उस अवसर को पहचान जाता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर वो पहचानता नहीं है तो बहुत पीछे के पीछे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में अवसर नहीं आता। और वही अवसर था भजन का गाना और उस महापुरुष द्वारा उनको रिकॉग्नाइज करना। और महात्मा चल दिए अपने घर से माँ को प्रणाम करते हुए, माँ मैं जा रहा हूँ, जब मेरी ज़रूरत होगा आप मुझे बुला लेना। वर्षों वर्ष यत तत् सर्वत्र घूमते रहे, विवेकानंद रख गए। उसी समय उनको पता चला कि नहीं, शिकागो में सम्मेलन हो रहा है। कोई पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, और उनके शिष्य धन की व्यवस्था कर दिए और जाने की व्यवस्था कर दिए, और समय से पहले भी गए। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे अपने ज़िंदगी को बिताए, डिटेल्स में कभी बात होगा। और जब समय आया भारत के इस महापुरुष को बोलने के, तो सारे लोग जाने लगे। और वैसी स्थिति में इन्होंने संबोधन किया,
भारत में रहने वाले मेरे भाइयों, अमेरिका में रहने वाले मेरे भाइयों बहनों, और जे ही सम्मोहन पड़ा सारे लोग बैठने लगे और बोलते रहे। जे ही इनका भाषण खत्म हुआ सारे लोग इनके पीछे आ गए, अरे मेरे देश में, मेरे देश में, मेरे देश में, मेरे देश में, और इंडिया का परचम पूरा फहरा गया। दोस्तों, ज़िंदगी में अवसर आते रहते हैं, उस अवसर को बेनिफिट उठाना है। तो युवा दिवस के अवसर पर मैं संदेश देना चाहूँगा कि जब विवेकानंद उस समय जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, रंग भेद, गुलामी, छुआछूत, इस विषम परिस्थितियों में राजतंत्र, अशिक्षा जोरों पर था, ब्रिटिश के गुलाम थे हम, वैसी स्थिति में जब एक व्यक्ति भारत का परचम विश्व में लहरा सकता है, तो आज तो हमारे हिंदुस्तान में एक से एक युवा, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैं युवा दिवस के अवसर पर संदेश देना चाहता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि देश के भविष्य युवा, सारे युवा अपने आप में सकारात्मक सोच रखें, ऊर्जावान, और वैसी स्थिति में बेरोजगारी रूपी दानव बहुत बढ़ रहा है, इसलिए इसको समाप्त करना हमारा चैलेंज होगा। गरीबी को समाप्त करना होगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब हैं। इस गरीबी की वजह से सड़कों पर, झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज होगा। आज आतंकवाद एक चैलेंज, आज क्षेत्रवाद एक चैलेंज है, आज भाषावाद एक चैलेंज। इससे ऊपर उठकर हमें काम करना होगा, स्वरोजगार ढूंढना होगा। हम नौकरी के फेरा में नहीं पड़े, स्वरोजगार ढूंढे। अपार संभावना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, पेड़ पौधे है, जलवायु है, खनिज पदार्थ है, अपार समुदाय है, अपार जनशक्ति है। अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो भारत बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना होगा, स्वदेशी को अपनाना होगा, आत्मनिर्भरता की ओर जाना होगा। देश का असंतुलित अभी विकास है। भारत के कुछ राज्यों का विकास हुआ है, बाकी राज्य आज भी हमारे पिछड़े हुए हैं। सभी राज्यों का विकास होना होगा। समाज के मुख्य धारा से सभी राज्य के नागरिकों को जोड़ना होगा। अगर सभी लोग जुड़ जाए और वैसी स्थिति में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, मजहब से ऊपर उठकर अगर लोग देश के बारे में सोचें तो नो डाउट एक विवेकानंद हमारी प्रतिष्ठा को इतना बढ़ाए तो क्या हम लोग इतना मिलकर नहीं बढ़ा सकते हैं? इसलिए मैं संकल्प लेता हूं और युवाओं को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता हूं कि हम लोग संकल्प ले और उठे, जागे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहे। और इसके लिए एक बात होगा कि भाईचारा का संदेश लाना होगा, मानवता का संदेश लाना होगा। मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर मानवता आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, बंधुत्व की भावना आ जाएगी, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर इस धरती माता के लिए काम करें, क्योंकि जननी और जन्मभूमि सबसे बड़ी होती है। सब कुछ यहीं रह जाएगा और वैसी स्थिति में आपका यश कृति ही आगे की ओर जाएगा। इसलिए मैं सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अपने आप पे परिवर्तन करें। हर एक मानव में अथाह शक्ति है, सारी शक्ति आपके अंदर है। जरूरत है अपने को रिकॉग्नाइज करने को, पहचानने को। जो भी अगर हम पहचान जाएंगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद। थैंक यू।